संगत जी, गुरुजी ने हमें जोड़ा, अपने शरण में रखा। गुरुजी की बड़ी कृपा। हमें गुरुजी से गुरुजी से कैसे जुड़े? गुरुजी ने एक दिन ऐसे ही बहुत परेशान चल रहा था, टेंशन में था, बहुत नुकसान हुआ था। पहले गाड़ियाँ वगैरह बिक गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, कुछ अच्छे कर्म थे बुरे कर्म थे, मैं नहीं जानता। पर गुरुजी से जुड़ना था। गुरुजी ने एक दिन ऐसे ही, मैं और मेरे फ्रेंड हम बातें क्या कर रहे, बस ऐसे ही खड़े थे, तो मेरे एक फ्रेंड के गले में गुरुजी का लॉकेट था। तो मैंने कि भाई कौन है? कहने लगे ये गुरुजी हैं छतरपुर वाले। मैंने कि यार कहाँ, मैंने तो कभी सुना नहीं, मतलब देखा नहीं, मतलब पूछा उनसे, तो वो कहने लगे वो जो गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखा होता है ना, ये वो हैं। मैंने कहा अच्छा। बात आई गई हो गई। फिर एक दिन मेरे एक फ्रेंड और है, वो बहुत ड्रिंक वगैरह करता है, मतलब मिलता है कभी साल 6 महीने में मिलता है, तो वो ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करता है। तो वो एक दिन ऐसी बात चल रही, कह रहा उसकी सिस्टर गुरुजी के जाती थी, वो भी जाते थे बट वो नहीं जाता था। तो ऐसी बात चलते करते करते वो कहने लगा तू गुरुजी के गया कभी? मैंने कि गुरुजी कौन से हैं? ये वो अपनी सिस्टर की बात बता रहा था। तो मैंने कि ये गुरुजी कौन से हैं, छतरपुर वाले? कह रहा हाँ। तो मैंने कि यार मुझे भी जाना है। कह रहा तू जा एक बार हो के आ गुरुजी के, तू देख क्या होता है वहाँ। मैंने कि ठीक है। अब मैं सोच रहा था, 2-3 मैंने अपनी वाइफ से बात करी, आंटी से, मैंने कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, वहाँ चलेंगे। तो कहने लगे ठीक है। अब उसी टाइम हमारी ताई जी एक्सपायर हो जाती हैं थोड़े दिन बाद। तो हम गुरुद्वारे में उनके वो था, क्रिया वगैरह थी, तो गुरुद्वारे गए। तो वहाँ मेरे मामा का लड़का आया। उसकी बाइक पे गुरुजी लिखा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा, तो मैंने कि भाई ऐसे ऐसे ये वो गुरुजी? कह रहा हाँ। कह रहा तू जा कभी? मैंने कि ठीक है। मैंने कि यार मैं कभी गया नहीं, ना मुझे पता उनके बारे में, कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता। कह रहा तो तू भाई वहाँ मिल जाना, मैं आ जाऊँगा वहाँ पे, तुम यहाँ से मेट्रो से पहुँच जाना, मैं साहिबाबाद में रहता हूँ। तो कह रहे तुम मेट्रो से वहाँ छतरपुर पहुँच जाना, वहीं से ग्रामीण सेवा चलती हैं, ऑटो चलते हैं, शेयरिंग ऑटो, वो वहीं गुरुजी के मंदिर ले जाएंगे। तो मैंने कि भाई तू भी आ जाइए। वो मुझे मिला, वहीं मेट्रो स्टेशन पे मिल गया मुझे, तो मेरे को लेके गया गुरुजी के यहाँ। तो उसके बाद गुरुजी से जुड़े। गुरुजी ने ऐसे अपने आप जोड़ते चले गए, सारे काम अपने आप बनते चले गए, धीरे धीरे। फिर जिस लड़के के फ्रेंड के गले में मैंने लॉकेट देखा था सबसे पहले, तो मैंने उसे बताया, मैंने कि मैं गुरुजी के ऐसे से गया। तो वो कह रहा, मैंने कि भाई तू गया कभी? कह रहा नहीं भाई मैं नहीं गया आज तक। और देखो गुरुजी ने 1-1.5 साल पहले वो मेरे को लॉकेट स्वरूप दिखाया था अपना, और वो भाई अभी तक नहीं जा पाया, और मुझे गुरुजी ने बुला लिया, गुरुजी ने अपने चरणों में लगा लिया। और गुरुजी की ऐसी कृपा रही। और फिर एक दिन मैं ऐसे ही बड़े मंदिर पहुंचा, तो मैं गुरुजी से कह रहा, मैं रात को, मैं और मेरी बेटी, रात को 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कि गुरुजी दुनिया इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सेवा में लगा रही हैं, इतना सब कुछ कर रही है, हमें भी किसी लायक बनाओ जो हम कुछ कर सकें, या मतलब इस लायक तो बनाओ कि रिसेंटली किसी की सेवा तो कर ही सकें थोड़ी बहुत, जो जैसे भी हो सके। तो मैं अभी बाइक से मतलब अपने मन में सोच ही रहा हूँ कि भाई ऐसे कि सेवा मिले मुझे भी। लोग बाहर तक जा रहे हैं, लोगों ने गाड़ियाँ लगा रखी हैं वो शटल सेवा में। तो मैं ऐसी बाइक पार्किंग से बाहर निकाली अभी, तो मैं मन में यही चल रहा है मेरे कि गुरुजी कोई सेवा मिले, मुझे भी कोई ऐसा मिल जाए कि भाई जो कहे कि मुझे बाहर तक छोड़ दो आप। मैंने कि अब मैं बाइक से ऐसे बाहर निकला हूँ, 9:30 बजे की बात है, 9 साढ़े 9 बजे की बात है। हाँ, अकेला ही था मैं। तो बाहर निकला था, एक आंटी ने मुझे ऐसे हल्का सा हाथ दिया। मैंने कि जी आंटी। कह रहे अंकल आप मुझे आगे छोड़ देंगे मेट्रो तक? मैंने कि जी आंटी बैठिए। आंटी को मैंने, आंटी बैठ गई बाइक पे, तो आंटी से बात हुई। अब मैंने कहा आंटी आप ऐसे? कह रहे अंकल मैं मंडे को ही आती हूँ, आज पहली बार मैं संडे को आई हूँ, संडे था उस दिन। तो कह रही आंटी कह रही मैं आज पहली बार संडे को आई हूँ, और मेरे घर में कोई गुरुजी को मतलब नहीं मानता। मेरे हस्बैंड हैं, वो भी
लड़ाई झगड़ा करते हैं जब मैं आती हूँ, तो इसलिए मैं मंडे को आती थी, दिन दिन में होके अपना दर्शन करके चली जाती थी। कह रही आज मैं उनसे क्या कही थी, भाई मुझे छोड़ के आ जाओ, भाई ऐसे ऐसे वो लड़ते झगड़ते मुझे चिराग दिल्ली पे छोड़ के चले गए थे। चिराग दिल्ली से वो आंटी बाय बस आई या कैसे आई मेरे को नहीं मालूम। तो कह रहे उसके बाद मैं अब दर्शन करके टाइम ज़्यादा हो चुका था, तो मैं गुरुजी से कह रही कि भाई कैसे कैसे जाऊंगी, अब मैं घर क्या करूंगी। तो मैंने अब आपसे लिफ्ट लिया कि भाई छतरपुर मेट्रो तक आप मुझे छोड़ देंगे। मैंने ठीक है। मैंने आंटी आपको जाना कहाँ पे है? आंटी ने कहा कि मेरे को बॉर्डर जाना है। अब वहाँ पे छतरपुर के आसपास तो यहाँ तक कापासेड़ा बॉर्डर पड़ता है, यहाँ बदरपुर बॉर्डर। मैंने सोचा भाई आंटी इधर ही यहीं कहीं आसपास जाती होंगी। तो वो आंटी बैठी तो बात करते हुए मैंने कहा आंटी कौन से बॉर्डर जाना आपको? कह रही मेरे को तो अंकल बहुत दूर जाना है। मैंने कि बहुत दूर? मैंने कहा आंटी कहाँ पे? कह रही मेरे को यूपी बॉर्डर जाना है। तो मैंने कहा आंटी मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, साहिबाबाद शालीमार गार्डन, तो आप मेरे साथ ही चलिए। तो कहने लगी कह रही देखो गुरुजी की कृपा देखो ऐसे होती है। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए थे यहाँ चिराग दिल्ली कि भाई मैं नहीं लेके जा रहा, लड़ाई होगी थी उनसे किसी बात पे। तो मैं गुरुजी से यही कह रही कि अब मैं आ तो गई हूँ, मुझे पहुँचाने का आपका काम है घर पे। अब कह रही मैं खुद मंदिर से बाहर निकल के ये सोच रही थी कि भाई पहुँचूंगी कैसे, घर कैसे जाऊंगी, आज तो घर में बहुत लड़ाई होगी, बच्चे भी नहीं मानते, मतलब तो ऐसे गुरुजी ने वही कहते हैं ना, एक घर से परिवार से एक बंदा आ जाए गुरुजी की शरण में तो पूरा परिवार अपने आप तर जाता है। तो वो आंटी आती थी, कह रहे वो मानते नहीं है। अब आज मैं बस यही सोच रही थी कि आज कलेश होगा, लड़ाई होगी, तो गुरुजी ने आपको भेज दिया। मैंने कहा आंटी आप मेरे को क्या भेज दिया, मैं तो खुद गुरुजी से मांग रहा था कि मेरे को हल्की बहुत कोई सेवा मिल जाए। तो गुरुजी ने मेरे को ऐसे वहाँ उनके घर तक पहुँचा दिया, आंटी के घर छोड़ा। आंटी कह रही देखो गुरुजी का कितना शुक्राना है कि मैं कहाँ तो ये सोच रही थी 11:30 12 मेट्रो मिलेगी नहीं मिलेगी, आज कलेश होगा, और आप अब मैं 10 बजे ही अपने घर पहुँच गई हूँ। 10:05-7 हो रहे थे और बिल्कुल हमारे घर के जस्ट नियर बाय हैं, 5-7 मिनट का ही वॉकिंग डिस्टेंस है उनका। तो गुरुजी की ऐसी कृपा है, उनको तो छोड़ा और मेरे को भी तारा, मेरे को भी सेवा दी। जो मांगो, पहली बात तो मांगना ही नहीं चाहिए, लेकिन बस मन में आ जाता है मांगेगा आदमी, बोलता है अब घर में अपने पापा से मम्मी से बड़ों से बोलता ही है, कुछ भी चाहिए होगा चाहे कितना भी सोच ले नहीं कहूँगा नहीं कहूँगा, फिर भी कह ही देता है गुरुजी से। हालांकि मांगना नहीं चाहिए, वो गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मन्नो। तो हम तो नए जुड़े थे तो हमें इतना नहीं पता था, फिर भी मन में आता है तो कह ही देते हैं कुछ ना कुछ बात कि हाँ जी गुरुजी ऐसे कर दो, बड़ा टेंशन में हो तो कर दो, और नहीं हो तो भी मतलब कि आप देखो हमें नहीं पता कैसे करना है क्या नहीं करना। वो अपने आप ही सारे काम बनाते चले जाते हैं। और एक बार ऐसे ही मेरी वाइफ का इंटरव्यू था, ट्रेनिंग थी गुड़गांव में, वो जॉब करती थी अशोक लीलैंड कंपनी में। तो गुड़गांव में ट्रेनिंग थी, तो मंडे का दिन था। ये कहने लगी मैं कभी गई नहीं हूँ गुड़गांव, तो तुम मुझे छोड़ के आओ। अब मैं उसे बाय मेट्रो चला गया गुड़गांव, उसे कंपनी में छोड़ा ऑफिस में, वो अपना ट्रेनिंग थी। तो मैंने कि मैं शाम तक यहाँ क्या करूँगा, मंडे का दिन था, मैंने कि चलो मैं बड़े मंदिर चलता हूँ। ये बात थी ऐसे ही शायद 28 जून पता नहीं मई, हाँ समाधि दिवस से 5-7 दिन पहले की बात थी, इतना मुझे याद है, डेट कंफर्म याद नहीं है। मई की बात है, सॉरी अप्रैल की, पता नहीं कंफर्म याद नहीं आ रहा, मतलब समाधि दिवस से 4-5 दिन पहले की बात है। अब मैं इनको छोड़ के गुरुजी के मंदिर आ गया। मैं वहाँ सत्संग में अपना, गुरुजी ने समोसा प्रसाद चाय प्रसाद दिया, मैं अपना बाहर आने लगा। तो बाहर काउंटर लगे हुए थे, वो अपना बुकिंग कर रहे थे जो बसें जानी थी ना वहाँ समाधि दिवस पे। तो मैंने कहा गुरुजी देखते हैं वहाँ क्या है। मैंने पूछा अंकल से, अंकल कहने लगे ऐसे ऐसे है, समाधि दिवस बसेस जा रही हैं। तो मैंने कहा ठीक है अंकल। मैंने पूछा अंकल क्या क्या चाहिए, कह रहे अंकल कहने लगे आधार कार्ड दीजिए। तो मैंने उन्हें अपना नाम लिखवा दिया, अब मैंने कि वाइफ का बिल लिखवाया। अब वो अंकल कहने लगे जो भी आप नाम लिखवाएंगे वो यहाँ पे करंट में अवेलेबल होने चाहिए। अब मैंने कहा वो तो है नहीं, मैंने अंकल वो तो ऑफिस में है, और ऐसे ऐसे कह रहे नहीं अंकल उनको आना पड़ेगा। तो मैंने कि गुरुजी, मैंने अंकल फिर वो जब तक आएंगे जब तक तो बहुत लेट हो जाएगा ये वो, चलो। फिर मैंने कि अंकल फिर आप मेरा भी नाम काट दीजिए, मैं अकेला नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि कभी गया नहीं हूँ डुगरी, गुरुजी ने बुलाया नहीं।
नए नए जुड़े थे गुरुजी से, गुरुजी ने जोड़ा था, हम क्या जुड़े थे, उन्होंने जोड़ा है, पता नहीं कैसे जोड़ा, क्या जोड़ा, कुछ किए होंगे कुछ अच्छे बुरे अच्छे कर्म जो उन्होंने अपने पास बुलाया। तो अब मैं घर पे आया, वो उनको ऑफिस से लेके आया, तो मैंने कहा यार ऐसे ऐसे बात थी आज, और वहाँ मंदिर में बुकिंग हो रही थी आश्रम में कि वहाँ जाने के लिए, और मेरा बहुत मन है जाने का। वो कह रही तो फिर तुम चले जाते अकेले। मैंने कहा अकेले मैं जा नहीं पाता ना। तो अब ऐसी बात चलती रही। मैं जॉब पे था तो मैं बस चलाता था, क्लस्टर बस चलाता हूँ मैं, अब तो फ़िलहाल में नहीं, तो क्लस्टर बस चलाता था मैं। तो मैं अपना जॉब पे ड्यूटी पे अपना वही सोच रहा मन में कि भाई गुरुजी बुला लेते, आप बुला लेते। तो इतनी देर में वहाँ पे मैंने व्हाट्सएप खोला, ग्रुप में देखा तो एक मैसेज डला हुआ था कि जो भी संगत डुगरी मंदिर आना चाहे या नहीं आ पा रहे हैं, किसी वजह से बसेज नहीं हो रही या कुछ भी नहीं हो रही, तो परेशान ना, मतलब ऐसे तरह एक मैसेज गुरुजी ने मेरे लिए ही भेजा था, क्योंकि कहते हैं ना वो मैसेज अपने लिए ही होते हैं। देखो तो उन्होंने भेजा तो कि भाई जिसको भी आना हो, मतलब उन्होंने टाइम दे रखा था शान पंजाब ट्रेन का, मॉर्निंग में 6:40 पे न्यू दिल्ली से टाइम बकायदा, उसमें उसका फेयर किराया वगैरह सब दे रखा था, इतने बजे वो उतारेगी। तो ऐसे ऐसे अब मेरा एक फ्रेंड है, मैं उस जॉब पे से ही उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे बात है, तुम्हें ना कोई ऐसी ट्रेन देखो जो यहाँ से रात को 12 साढ़े 12 बजे हो, 12 साढ़े 12 1 बजे, जो कि सुबह मुझे 5 बजे 4 बजे 6 बजे खन्ना उतार दें। तो उसने सर्च मारी इधर उधर ट्रेनें, कोई ट्रेन मतलब उसको ऐसी नहीं दिखी, क्योंकि मैंने भी उसे नई दिल्ली बताया था, तो नई दिल्ली से वहाँ से कोई ऐसी ट्रेन नहीं थी, काले का निजामुद्दीन वगैरह से थी, बट उसने गौर नहीं किया। तो कह रहा नहीं भैया ऐसे तो नहीं है कोई भी ट्रेन, तो मॉर्निंग की सुबह 6:40 की है ये वाली। मैंने कि हाँ ये तो है ही है, ये तो मैंने भी पढ़ा है ग्रुप में। तो मैंने कि तुम इसकी ही टिकट कर दो, 4 टिकट करवा दो, मतलब उसी से मैंने रिजर्वेशन करवाया। और देखो गुरुजी, मेरा मन था और गुरुजी ने एकदम से ही, और कल जैसे आज मैंने टिकट बुक कराई तो परसों जाना मॉर्निंग में, परसों मॉर्निंग में, तो अब मैं 31 मई था, तो परसों मॉर्निंग में टिकट हो गई हमारी कंफर्म, चले गए हम, मैं अभी भी बच्चे सब वाइफ के साथ, अपना गुरुजी ने बुला लिया। अब वापसी में संगत आ रही है, हम लेकिन हमें पता नहीं था कि कितना टाइम लगेगा, क्या होगा क्या नहीं। तो हम अपना बैग लेके, एक जोड़ी कपड़े लेके कि पंजाब जा रहे हैं भाई, और यहाँ से पंजाब तो पंजाबी, नाम तो पंजाबी है, चाहे वो 4 घंटे का रास्ता है चाहे 6 का है, आदमी यही सोचता है कि भाई अपनी कन्वेंस से नहीं जा रहे हैं तो टाइम लग जाएगा। तो गुरुजी ने बुलाया, वहाँ पे उतरे खन्ना स्टेशन पे, वहाँ से ऐसे संगत बहुत संगत थी जो ट्रेन में से उतरी थी। तो सब हम वहाँ पे पहुँच गए, समाधि दिवस में सत्संग में अपना लंगर प्रसाद किया, सब काम दर्शन किए, गुरुजी ने दर्शन कराए बहुत अच्छे से। अब वापस आने लगे, अब वापस आ रहे तो मोस्टली ज़्यादातर संगत वही थी जो मतलब वही नज़रों में आ रही जो हमारे साथ ट्रेन में गई हुई थी, सुबह देखी थी। तो मैं इनसे कह रहा अपने वाइफ से, मैंने कि ये सब संगत भी तो जा रही हैं, वापस जा रही हैं, ये कैसे जाएंगे। और हम बस में, वहाँ से बस में बैठ के आ रहे थे खन्ना स्टेशन तक, तो मन में यही चल रहा था कि यार रात को यहीं स्टे करें, सुबह चलें, क्योंकि अब यहाँ से हम बस वगैरह से जाएंगे तो 12 बजे वहाँ कश्मीरी गेट उतरेंगे, फिर घर जाते जाते 1:30-2 बज जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे रात को, बच्चे भी साथ में, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। हम मन में हमारे असमंजस चल रहा था इधर उधर। तो हम जब वहाँ खन्ना स्टेशन से बाहर मेन रोड पे बस वाले ने उतारा, तब भी हमारा मन ऐसे ही डाइवर्ट हो रहा है इधर उधर के भाई बस में चलें, रोडवेज में चलें या कैसे चलें। अब आए हैं तो अब जाना तो है, 6 बज रहे, 6 साढ़े 6 बजे 6 बज रहे थे, गुरुजी ने 6 बजे तक हमें वहाँ स्टेशन पे पहुँचा दिया था। तो मैंने कहा यार संगत तो वही जा रही है, वापस जा रही है, सब जब जा रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि ट्रेन वगैरह कुछ तो होंगी जो संगत जा रही है वापस पहुँचेगी। अब हम आ गए खन्ना स्टेशन पे पहुँचे, खन्ना स्टेशन पे कंफर्म किया जी टिकट, ट्रेन है अभी 6 साढ़े 6 की ट्रेन है, सॉरी अब 6:15 हो रहे थे। मैंने कहा ऐसे बात है, हमने फटाफट करंट में टिकट ले ली, अपना वेट करते रहे, ट्रेन आई, चढ़ गए।
मुझे सीट नहीं मिली थी, कोई बात नहीं, मेरी आंटी को मिल गई, बच्चों को मिल गई, सबको सीट मिल गई। मतलब वही ट्रेन गुरुजी ने मतलब सुबह भी हमें दिलवा दी और शाम को भी। और नहीं, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं, कहीं दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे जाने के। जब बुलाते हैं तो वो ऐसे बुला लेते हैं एक पल में। मतलब शाम को सोचा, सुबह रात को टिकट बुक कराई, दोपहर को सोचा, रात को टिकट बुक कराई, और अगले दिन हम आ गए डुगरी मंदिर। गुरुजी ऐसे बुला लेते हैं। वो ये कहते हैं जब जोड़ते हैं तो अपने आप ही खींचते चले जाते हैं, और बस पूछो मत। अब गुरुजी की इतनी कृपा है, सारे काम अपने आप ही होते चले आ रहे हैं। और जब नहीं बुलाते तो कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी सोच के कुछ जाता, नहीं आज मंदिर जाना है, मंदिर पहुंचेंगे। एक बार मैं और मेरी बेटी बाइक से जा रहे थे यहाँ से, तो हम चिराग दिल्ली से भी आगे पहुंच गए थे। ऐसे टाइम हो रहा था 8:30, हाँ लाडो सराय तक पहुंच गए थे। बारिश होने लगी बहुत तेज, 8:30 पौने 9 हो रहे थे रात के। अब मैंने कहा यार, अब गुरुजी ने भिगा दिया। मैंने कि ये छोटी भी है, और मन में एकदम ही आया, मैंने कि यार वहाँ पहुँचेंगे बहुत लेट हो जाएंगे, घर कैसे आएंगे। अब आप देख लो, गाजियाबाद से, साहिबाद से मैं वहाँ लाडो सराय महरौली तक पहुँच गया हूँ, और वहाँ से 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट का रास्ता है गुरुजी के मंदिर का। अब गुरुजी ने वहाँ से हमें वापस भेज दिया। ऐसी बुद्धि डाइवर्ट घुमाई कि नहीं भाई नहीं पहुँच पाएगा तू। जो भी उन्होंने करा, मन में असमंजस डाल दिया कि भाई जाएगा तो लेट हो जाएगा, ये है वो है। फिर वापस आ गए। और वो ये जब बुलाते हैं तो ऐसे बुला लेते हैं, और नहीं बुलाते तो बुलाते ही नहीं है। फिर एक बार गुरुजी, एक बार हाँ, अब गुरुजी से मांगते भी रहते हैं। वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मांगना तो नहीं चाहिए, पर मांग लेते हैं, क्योंकि भाई घर में अपने बड़ों से ही कहता है आदमी। अब कोई मेरे बच्चे को कुछ चाहिए तो वो मुझे ही कहेगा, चाहे यहाँ अपनी मम्मी को कहेगा, जो भी कुछ भी छोटी मोटी चीज़। तो वैसे ही हमारे भी बड़े यही हैं, तो हम भी कह देते हैं चुपके से, हाँ गुरुजी मांगना तो नहीं है, पर फिर भी मांग ही लेता हूँ मैं आपसे, क्या करूँ, और कोई है भी नहीं देने वाला। तो गुरुजी से मांग भी लेना चाहिए चुपके से। तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए, मैं मेरी दोपहर की जॉब थी, तो मैं दोपहर को जॉब पे जाता था। मैं 2:30-3 बजे के करीब मैं अपना ऑफिस ड्यूटी जाता था जॉब पे। तो मैं जोत जला रहा था, लेट जला रहा था, मतलब लेट ही जलाता था। पता नहीं क्या बुद्धि में डाल रखा था, क्या था मैं नहीं जानता। तो मैं 11:30-12 बजे के करीब जोत जला रहा था घर पे। तो मैं जोत जलाई। अब जन्माष्टमी का टाइम था, तो हमारे पास में ही, घर के पास में भजन चल रहे थे। भजन चल रहे थे कि कान्हा कभी तो हमारे घर में भी आ जाओ, कभी तो हमारे घर में आ जाओ, दर्शन दिखा जाओ, ऐसे एक भजन चल रहा था। अब मैं मन में वही सोच रहा हूँ। मैं जोत जलाई और अपना मंत्र जाप करने लगा, और मन में यही चल रहा, मैंने गुरुजी आपने दुनिया को दर्शन दिए हैं, किसी के अमृत वर्षा हो रही है, किसी के चरण स्वरूप बनने, कुछ भी हो रहा है, तो मैंने कि कभी हमारे भी घर में आ जाओ, जैसे हैं आपके सामने, आपने जैसे बनाया, जिस लायक समझा है वैसे हम हैं। और गुरुजी की कृपा है बहुत, इतने में खुश हैं, कोई टेंशन नहीं है, जो है बहुत है। तो अब मैं ये वजह मतलब मन में सोच रहा हूँ, और अपना आँख बंद करके मंत्र जाप कर रहा हूँ। मंत्र जाप करके मैं जो 10-15 मिनट गुरुजी ने बैठाया। अब उसके बाद जब मैंने आंखें खोली, तो जो गुरुजी को मैंने तिलक किया था, उसमें गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिट्टो एकदम स्वरूप गुरुजी का। और मेरी आंखों में से पानी, मतलब मैं मन में सोच रहा हूँ कि जैसे वो भजन चल रहा था, उसी को रिपीट मन में भी कर रहा हूँ कि कभी तो गुरुजी हमारे भी घर में दर्शन दिखा जाओ। तो वही मन में रिपीट कर रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। अब इतनी देर में जब मैंने सब कुछ मंत्र जाप करके आंखें खोली अपना, तो मैं जल प्रसाद लेने लगा। जल प्रसाद लिया, प्रसाद खाया, तो मेरी नज़र एकदम तिलक स्वरूप पे गई। तो तिलक जो लगाया था उसमें सेम गुरुजी का स्वरूप, सेम डिट्टो, कोई इतना सा भी अंतर नहीं। और वही स्वरूप जो जिस स्वरूप पे लगाया था वही स्वरूप बना हुआ। हम एकदम गुरुजी ने आंसू निकाल दिया कि भाई हाँ, आप तो बस आप ही हो। 1 मिनट में, 1 पल में कर दिया। मतलब कोई टाइम नहीं कि आज होगा कल होगा, नहीं, तुरंत। अब मैं ऐसे ही जॉब से आया तो रात को 12-12:30 बजे आया। अब मन में मेरे वही इंसान है ना, अलग अलग सोच होती है। मैंने गुरुजी सुबह दर्शन दिए, एक बार और दो मुझे,
सुबह दर्शन दिए, एक बार और दो, मन में चल रहा है मेरे। तो एक घर पे गुरुजी का स्वरूप का कैलेंडर था, तो वो 10-12 पेज मतलब जो मंथली के हिसाब से होते हैं, उसको रोज़ अपना माथा टेकते हुए सारे कैलेंडर को अपना दर्शन करता था मैं। अब वो पिछले 1-1.5 महीने पहले का कैलेंडर था, तो मतलब अब जो चल रहा है, जैसे करंट में जून चल रहा है, तो वो अप्रैल का था। अब उसको डेली मैं स्वरूप को देख रहा हूँ, डेली मतलब पलटता हूँ, डेली दर्शन करता हूँ सुबह शाम, तो कुछ नहीं। अब उस दिन रात को मैं 12:30 बजे जैसे ही स्वरूप पलटा, अप्रैल वाला महीने का आया, अब देखा तो तिलक में फिर गुरुजी का बिल्कुल डिट्टो स्वरूप बना हुआ। मैंने कि लो गुरुजी, आप तो बस पता नहीं क्या करोगे और क्या नहीं, हम तो ना समझें, अकल है ही नहीं, बच्चे हैं आपके, गलतियां माफ़ कर देना हमारी। तो गुरुजी ने उसी टाइम दर्शन दिए, रात को भी कह रहे ले तू, बहुत कहता है कि दर्शन नहीं देते, ले तू दर्शन ही ले। वो गुरुजी ने बस इतनी कृपा करी हुई है, बहुत है, जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है। अब मेरे को हाँ सत्संग की बिल्कुल नॉलेज नहीं, करा सुने हैं, करा कभी नहीं है। और उस दिन भी रश्मि आंटी ने कहा एक दिन कि अंकल आप सत्संग करो। मैंने कहा आंटी मैं सत्संग तो बहुत है, रोज ही एक सत्संग हो जाता है, कुछ ना कुछ गुरुजी ऐसा कर देते हैं कि वो अलग ही अपने आप में ही सत्संग है। पर आंटी मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ना मैं बोलने की हिम्मत, ना कुछ, मैं नहीं बोल पाऊंगा। आंटी कह रही नहीं आपको, और मैंने कि नहीं आंटी मेरे बस की नहीं, मेरे मन में नहीं हो रहा। तो उस दिन मैं और मेरी वाइफ हम बैठे हुए, तो रश्मि आंटी का लाइव चल रहा था, रश्मि आंटी, वंशिका आंटी का लाइव चल रहा था, मैं उनका सत्संग देख रहा था, सुन रहा था। तो मन में मेरे आया लास्ट में, मतलब वंशिका आंटी लास्ट में जब सत्संग कंप्लीट हो गया, तो वंशिका आंटी ने जैसे क्या गुरुजी से करते हैं, तो वो जैसे क्लोज करते हैं सत्संग को, तो मैंने ना उसी टाइम कमेंट लिखा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मन में मैंने यही सोचा, क्योंकि रश्मि आंटी 2-3 बार कह चुकी थी सत्संग करने के लिए, तो मन में सोच रहा है, मन में किसी को नहीं बताया मैंने। तो उसी टाइम करंट की बात थी एकदम, तो मैंने मन में सोचा, मैंने कि अगर आंटी ने मेरा कमेंट पढ़ा, वंशिका आंटी ने मेरा कमेंट पढ़ के मतलब बोला, जैसे बोलते हैं ना, तो मैंने कि अगर बोल दिया तो तुरंत मैं सत्संग जरूर करूँगा। गुरुजी करवाना चाहेंगे तो ही बोलेंगे, वो भी नहीं तो अदरवाइज वो क्यों बोलेंगे। अब मैंने अभी लिखा ही है, इतनी देर में जस्ट उन्होंने, वंशिका आंटी ने कहा इनको अंकल शुक्राना गुरुजी की, ये वो, मतलब मैं समझ गया, मैंने गुरुजी आप करवाओगे और करवाना तो भाई हिम्मत दे देना, नहीं मेरे बस की तो नहीं है, मैं तो अपनी मर्जी से पानी का गिलास भी नहीं पी सकता। गुरुजी आपकी बहुत कृपा है, बस मैं ही जानता हूँ। पहले बहुत कुछ था, अब है नहीं है, पर सुकून है, शांति है, गुरुजी की इतनी कृपा, शांति है। और मैं तो बस यही कहता हूँ, ये हाथ आपके आगे ही फैलें, किसी और के आगे ना फैलें। गुरुजी बस इस लायक बना के रखना, अपने बच्चे पे कृपा करना, और छोटे छोटे बच्चे हैं ध्यान रखना। हाँ, और सच गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं माता रानी को बहुत मानता अब भी हूँ, खैर सब है परमात्मा माता रानी। तो पहले मैं हर नवरात्रे में कालका मंदिर से पैदल आता था घर पे, फर्स्ट नवरात्रे से पहले। जैसे कल का फर्स्ट नवरात्रा, तो आज शाम को मैं और मेरी वाइफ, यहाँ वाइफ नहीं भी जाती थी, तो कभी बेटा चला गया, कभी बेटी चलेगी, मतलब नहीं, मैं तो जाता ही था। अब वहाँ से आते थे, अब फिर गुरुजी से जुड़ने के बाद तो बस सब कुछ अपने आप धीरे धीरे सब पता ही नहीं लगा कि ऐसे कैसे नवरात्रे फास्ट पूरे रखता था। आज ये हो जाता है कि भाई फास्ट रखूँ ना रखूँ, मन में वहम चलता, मतलब कहते हैं ना वहम नहीं करना चाहिए। अब वहम दूसरी तरीके का मन में डाइवर्ट हो जाए, यार रख के छोड़ो ना। गुरुजी ने कहते रखा, अपने बच्चे भी भाई जैसे महाशिवरात्रि में फास्ट रखते थे, तो वो गुरुजी कहते हैं भाई कोई माँ बाप अपने बच्चों को भूखा थोड़ी रखना चाहेगा, वही वाली बात है। फिर मन में ही नहीं हुआ, अब रखते भी हैं तो फर्स्ट और लास्ट गुरुजी ने ऐसे कर दिया, कोई टेंशन नहीं होने देते किसी चीज़ की, कुछ नहीं। गुरुजी के लिए 2 लाइन बोलना, अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है कि एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अर्पण कर दूं जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। जब जब मनुष्य का मुझे जन्म मिले, तब चरण पुजारी बनूं,
जब जब मनुष्य को मुझे जन्म मिले तब चरण पुजारी बनूं, निष्काम भाव से सेवा करूं, फिर अंत समय में प्राण तो जो गुरु जी तुम्हारे चरणों में। तुम में मुझ में भेद यही है, मैं नर हूं तुम नारायण हो। तुम में मुझ में भेद यही है, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे चरणों में। तुम में मुझ में भेद यही है, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे चरणों में। हम तुमको कभी नहीं बसते, हम तुमको कभी नहीं बसते, फिर भी तुम हमें नहीं तसते। हम तुमको कभी नहीं बसते, फिर भी तुम हमें नहीं तसते। अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन सब मेरा है, गुरु जी तुम्हारे चरणों में। उद्धार पतन सब मेरा है, गुरु जी तुम्हारे चरणों में। गुरु जी ध्यान रखो इस भिखारी का। ये भिखारी खड़ा है आपके दरवाजे पे ही, सबसे आगे। नंबर लगा के 4था, 5वां, 8वां, 10वां नंबर में हूँ, लेकिन लगा देना। जय गुरु जी। कोई भूल चूक हो संगत जी, मेरे से गुरु जी ने जो बुलवाया मेरे को समझ नहीं आ रहा, कुछ बोला भी नहीं जा रहा आगे। जो बुलवाया गुरु जी ने, शुक्राना गुरु जी, और संगत जी का शुक्राना। जय गुरु जी।